मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। खास करके ये वीडियो किसान भाइयों के लिए है। किसान भाइयों के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई है। परेशानी इस बात की कि सरकार उनका गेहूं नहीं खरीद रही है। लेकिन सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसी क्या चाल हो सकती है कि सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है? इन दोनों बिंदुओं पर खुलकर चर्चा होना चाहिए। किसान भाइयों के काफ़ी सारे मैसेज आए, काफ़ी सारे कमेंट मैंने पढ़े कि आप गेहूं खरीदी पर सरकार से क्यों नहीं मांग करते हो, किसानों के हक में आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। लेकिन मध्य प्रदेश का यह पहला चैनल होगा हमारा राजगढ़ जिसने किसानों के हित में हमेशा वीडियो बनाए हैं। अभी हम बात करते हैं गेहूं खरीदी की। सरकार की क्या मजबूरी है, सबसे पहले इस पर चर्चा होना चाहिए। अभी जो पश्चिमी एशिया में जो युद्ध छिड़ा था, उसके कारण जो जूट के बोरे थे वो इंपोर्ट हमारे देश में नहीं हो पा रहे थे। हमारे मध्य प्रदेश में, स्पेशली मध्य प्रदेश तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर में है। इस वजह से मध्य प्रदेश का जो किसान है वो इस उम्मीद में था कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी हमारे यहाँ पर होगी। लेकिन वो 1 अप्रैल की गेहूं खरीदी 10 अप्रैल तक टाल दी गई क्योंकि जूट के बोरे हमारे यहाँ नहीं बन पा रहे थे जिसमें गेहूं भराता है। तो पहली मजबूरी सरकार की है। अब दूसरी चाल भी हम इस सरकार की समझना हमें ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सरकार ने जो कुछ भी किया है वो पिछले 3-4 महीने की एक खबर मैं आप लोगों को, किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ। सरकार ने गेहूं ना खरीदने के लिए केंद्र को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में खास करके गेहूं खरीदी केंद्र जो है वो पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं। इसके कारण हम केंद्र सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार अब गेहूं खरीदने में सक्षम नहीं है और कर्जा भी बहुत ज़्यादा गेहूं खरीदी के कारण जो है वो गेहूं नहीं खरीद सकता है। तो ये सरकार की चाल हो सकती है कि अभी जो लेट लतीफ़ी हो रही है, अभी 3 दिन पहले एक खबर आई थी दोस्तों, वो भी मैं आपको उसका भी जिक्र करना चाहूँगा कि 3 दिन पहले जो खबर आई थी, उस खबर में एक वेयर हाउस में करोड़ों रुपए का गेहूं खराब हो गया और उसकी जांच पड़ताल के लिए जो कमेटी बिठाई गई उसमें और ज़्यादा खर्चा आ रहा था। तो सोचिए कि मध्य प्रदेश जो किसान हितैषी सरकार है, जहां से मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अब देश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की हालत यह है कि साहब जो छोटे किसान हैं वो तो गेहूं खरीदी केंद्र पर अभी गए ही नहीं हैं और जो मध्यम वर्गीय किसान भी थोड़े बहुत कुछ हद तक जा चुके हैं। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, 70,000 किसानों ने अभी गेहूं खरीदी केंद्र पर जाकर अपने गेहूं की बिक्री की है। ये सबसे शर्म की बात है कि हमारा जो प्रदेश है वो प्रदेश है और उस कृषि प्रधान प्रदेश में गेहूं की जो खरीदी हो रही है वो इतने कम पैमाने पर हो रही। मात्र 70-71 हजार किसान पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक गए हैं गेहूं खरीदी केंद्र पर और अपना विक्रय कर पाए हैं गेहूं। और ये 4-5 दिन पहले का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, अभी हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ गया हो। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ये मजबूरी और ये चाल हम दोनों को समझना होगी। दोनों मजबूरी जो मैंने बताया कि भैया युद्ध के कारण गेहूं के बोरे कम पड़ गए थे, इंपोर्ट नहीं हो पाया था, मोदी जी ने इतनी ज़्यादा पहचान बना ली थी विदेशों से कि दोस्ती यारी के कारण कुछ बोल नहीं पाए होंगे। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सरकार की चाल है, जो कर्जा है, वो कर्जा कहीं सरकार मढ़ने तो नहीं जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आप डबल इंजन की सरकार के कर्ता धर्ता हो। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री बनाया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लाडली बहनों को हमेशा श्रेय देते हो, बाकायदा देना भी चाहिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री उन्हीं की वजह से बने हो। लेकिन किसान के अंगूठे ने भी आपकी सरकार बनाई है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान छोटी छोटी बातों पर आते थे, खेतों में उतरते थे कि अरे फलाना और ढिमका, कहाँ गए कृषि मंत्री जी? निकलिए, खेतों में जाइए। खेतों में नहीं जाइए तो घर पर जाइए। जिन किसानों के घर पर गेहूं रखने की जगह नहीं थी साहब, उनका जो मावठा गिरा है उसमें फसल खराब हो गई गेहूं की। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए है। बाकी
अभी जो है पैनिक होने की आवश्यकता किसान को इसलिए भी हो रही है, शादी ब्याह का सीजन है। कैसे करेंगे साहब बिना पैसों के? बनियों से ब्याज पर ले रहे हैं पैसे, और जो व्यापारी है, जो धंजी सेठ है, जिनकी इज्जत है गांव-गांव में, उनसे ब्याज पर लेना पड़ रहा है किसानों को। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारी लंबी चर्चा इस पर हो सकती है, लेकिन काफ़ी सारे किसानों के कमेंट आज मैं बैठे-बैठे पढ़ रहा था। मुझे लगा कि गेहूँ खरीदी पर कुछ तथ्य सामने रखना चाहिए है, और गेहूँ खरीदी का एक सच्चाई ये भी है कि मध्य प्रदेश ने पहले से ही गेहूं खरीदी पर केंद्र को पत्र लिख करके ये जाहिर खरीदी में इस बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।